हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज हम मैथ पेडागोजी का पार्ट सेकंड देखेंगे, जिसमें सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। गणित सार संग्रह के लेखक हैं भास्कराचार्य, श्रीपति मिश्र, श्री महावीराचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री महावीराचार्य गणित सार संग्रह के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, उपर्युक्त परिभाषा किसने दी? हागबेन, बेकन, ड्यूट, हक्सले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हागबेन ने कहा था कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? बेकन की, यंग की, ड्यूट की, श्रीपति की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूट की क्या परिभाषा है? गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुहक गणितीय ग्रंथ की रचना की। कुहक गणितीय ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की? ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने, प्लेटो ने, श्रीपति ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगुप्त ने कुहक गणितीय ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50, 0.5 से बड़ा है। विद्यार्थी ऐसा मान लेते हैं, जबकि ये बड़ा छोटा नहीं बल्कि समान है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव। बी, संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव। सी, शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। डी, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। बच्चा दशमलव को समझ रहा है, वह शून्य की सार्थकता को नहीं समझ पा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित बच्चे को भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है, जिसकी वजह से ये गलतियां वो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग के साथ गणितीय जर्नल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग के साथ विद्यार्थियों को एक जर्नल मतलब पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है, इससे क्या होगा? शिक्षार्थी की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करने के लिए। बी, अपने ज्ञान समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। सी, गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करने के लिए। डी, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा क्यों देता है? क्योंकि जिससे गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोग जो हैं उनमें संबंध बैठा सकें और अपने ज्ञान और विचारों का साझा कर सकें बच्चे आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम की रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह किस पर केंद्रित है? किस पर केंद्रित है? परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने। परिभाषाओं और सूत्रों को याद करना ये निगेटिव पॉइंट है, ये नहीं होगा। बी, नियमित गृह कार्य जमा करना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि नियमित गृह कार्य दिया जाए, ये भी नहीं होगा। सी, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। डी, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। एक से छोटी कक्षाओं में व्याख्यान का महत्व तो नहीं होता है, बच्चे व्याख्यान को अच्छे से नहीं समझ पाते, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिविधियों में बच्चों को शामिल करते हुए उनकी सक्रिय भागीदारिता पर रचनावादी एनसीएफ 2005 की रचनावादी उपागम पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार की त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 अंश होता है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद चरण पर है। किस चरण पर है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है? बच्चे के जब सम्मुख कोई वस्तु होती है और उसके बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोचता है तो वह मूर्त होती है। और औपचारिक क्या होती है? अमूर्त चीज़ों के विषय में और तार्किक रूप से सोचना। अमूर्त मतलब जो उसके सम्मुख ना हो उसके बारे में भी सोच सके।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चा अमूर्त प्रमाणों को नहीं सोच पा रहा बल्कि उसके सम्मुख जो है उसे सोच पा रहा है, तो वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जब अमूर्त भी सोचने लगेगा तो वह औपचारिक में पहुंच जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बल देती है, किस पर बल देती है? गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। बी, शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए उनकी परीक्षा होनी चाहिए। यहाँ पे परीक्षा वर्ड आ गया जो एक नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। सी, निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठचर्या अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि सभी के लिए एक ही पाठचर्या होगी। डी, गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि गणित सभी के लिए है, किसी चयनित शिक्षार्थी के लिए नहीं कि आप 2-4 शिक्षार्थियों को चयनित करके सिर्फ उन्हें पढ़ा दें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, गणित प्रत्येक बच्चे को पढ़ाई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, 482 लिखा है तो वो उसे क्या करता है, 482 पढ़ता है, लेकिन 40,082 लिखता है। पढ़ता तो वह सही है लेकिन लिखता जब उसे कहा जाता है कि 482 लिखो तो वह 40,082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करती है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। बी, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया। सी, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। डी, शिक्षक को स्थानीय मान विषय तभी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली भांति लिखना सीख जाएं। बच्चा संख्या समझ रहा है, उसको पढ़ भी पा रहा है, लेकिन जब उसे लिखने के लिए कहा जा रहा है तब वो गलत कर दे रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चा ध्यान से सुनता तो है लेकिन जो स्थानीय मान की समझ है वह स्थापित नहीं कर पाया, जिसके कारण वह 482 को 40,082 लिख दे रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, यह प्रश्न कैसा है? मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। बी, बद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं। बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को समझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। डी, अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं? जिसके कई उत्तर हों, और जैसे कई विद्यार्थियों से एक क्वेश्चन पूछा जाए, सबके अलग अलग उत्तर हों, तो वो मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है। और बद्ध अंत वाला जिसका एक ही उत्तर हो, चाहे जितने लोगों से पूछा जाए सिर्फ एक ही आंसर मिले, तो वह बद्ध अंत वाला होता है। अब देखते हैं 24 मुक्त अंत वाला कैसे है। इसमें बोला है किन्हीं भी दो संख्याओं का, हम ले लेते हैं 2 गुणे 12, कितना होता है 24। नेक्स्ट ले लेते हैं 3 गुणे 8 बराबर 24। नेक्स्ट ले लेते हैं 6 गुणे 4 बराबर 24। ऐसे इसके कई आंसर मिल रहे हैं। कई ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणन करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा मुक्त अंत वाला प्रश्न और इसके एक से अधिक उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 भाग्य 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण है वह इस सवाल को तो सही तरीके से हल कर पा रहे हैं, लेकिन वह आधे केक में कितने 1/3 के टुकड़े हैं इसे नहीं हल कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है? देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब है। बी, समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है, जो बच्चे के अनुरूप होता है विषय वस्तु में वही रखा जाता है, ये नहीं होगा। सी, भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई हैं। डी, विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं हैं, ये भी नहीं होगा। और विद्यार्थी का भाषा विकास बहुत खराब है, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भिन्नों पर जो संक्रियाएं बच्चों को पढ़ाई गई हैं वह बिना संदर्भीकरण, बिना उनके आसपास की चीज़ों, परिवेश की चीज़ों से जोड़कर और बिना भाषा की सहायता से पढ़ाई गई हैं। अगर उन्हें आसपास की चीज़ों में वैसा करके दिखाया जाता, उसे कई भागों में बांटकर भिन्नों में तोड़कर दिखाया जाता तो वो समझ पाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हैं।
करते हुए क्या करेगा? गणित का एक शिक्षक है जो वो पियाजे के सिद्धांत में अगर विश्वास करेगा तो क्या करेगा? कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा। पियाजे का क्या विश्वास है कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है। तो जब शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए काम करेगा तो वह क्या करेगा? सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। कक्षा 5 में बिंदु और रेखा एक ज्यामितीय पाठ है, उसके लिए आकलन निर्देश क्या होंगे? रेखा और रेखाखंडों में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। बी, सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। बी, परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंतर बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। डी, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। तो कक्षा 5 के लिए जो आकलन निर्देश होंगे उसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या क्या कर सकता है बच्चा? रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 में शिक्षिका शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, करणों का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग। चतुर्भुज में क्या क्या परिभाषित करने के लिए? भुजाओं, कोणों और विकर्णों। शिक्षिका का उद्देश्य क्या है? विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। यहाँ पे परिभाषा वर्ड निगेटिव होता है, कैंसिल हो जाएगा। बी, विभिन्न परीक्षाओं से चतुर्भुज को समझाने में विद्यार्थियों की सहायता करना। यहाँ पे परीक्षाओं नहीं बल्कि परिप्रेक्ष्यों होगा। क्या होगा यहाँ पे? परिप्रेक्ष्यों। तो विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझाने में विद्यार्थियों की सहायता करना। सी, सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। यहाँ पे भी देखिए आया परिभाषाओं को कंठस्थ करना, याद करना, निगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल ही हो गया था। डी, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। यहाँ पे भी परिभाषा वर्ड आया है तो ये भी कैंसिल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में चतुर्भुज के जो विभिन्न परिप्रेक्ष्य हैं उनको उसके विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में चतुर्भुज को समझाने में विद्यार्थियों की सहायता करना। चतुर्भुज को प्रत्येक तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान हैं। इस केस में वैन हीले के अनुसार विद्यार्थी चाक्षुषीकरण के स्तर पर है, विश्लेषणात्मक स्तर पर है, अनौपचारिक निगमन स्तर पर है या निगमन स्तर पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषणात्मक स्तर पर है। इसमें बच्चे क्या करते हैं? कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को नापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान हैं। तो इसमें विद्यार्थी है विश्लेषणात्मक स्तर पर। इसमें बच्चा कई तरह से उसको समझने की कोशिश कर रहा है विश्लेषण कर करके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च क्रमी चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं? तथ्यों, नियमों, सूत्रों के ज्ञान। उच्च क्रमी चिंतन कौशल जो होता है, यहाँ पे देखिए तथ्यों, नियमों, सूत्रों के ज्ञान, ये पहले ही कट जाएगा। परिभाषाओं, सूत्रों को सीधे बता देना, ये सब निगेटिव पॉइंट हैं। एल्गोरिथम के ज्ञान, संकेतों और चित्रों के ज्ञान। डी, कुछ सीमाओं तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। तो जो उच्च क्रमी चिंतन कौशल है वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है?
गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोग की, गणित के उच्च उद्देश्यों की। तो यहाँ पे क्या पूछा है, महत्वाकांक्षा से क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महत्वाकांक्षा से तात्पर्य गणित के उच्च उद्देश्यों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की, यहाँ पे होगा भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय या आकाशीय सोच को, सोचने के निम्न स्तर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षक ने छात्र से क्या कहा, किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह सोचने के निम्न स्तर को संकेत करता है, क्योंकि बच्चा आराम से कोई भी 5 भिन्न आसानी से कोई भी बना सकता है, इसमें उसे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यह सोचने के निम्न स्तर को संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्योहारों के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय शिल्प पर खाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा से क्या लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। बी, इस प्रकार की चर्चा की उपेक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वह कक्षा में शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। कक्षा में जो कक्षाई चर्चा होती है उसकी कभी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, उससे इसलिए ये नहीं होगा। सी, अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। डी, कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कक्षा में जो चर्चाएं करवाई जाती हैं वह एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती हैं और उस चर्चा में बच्चे अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं और उससे वो प्रोत्साहित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज़।